हेलो एवरीवन। तो इस बार दिवाली आ चुकी है और दिवाली हम दोनों जगह मना रहे हैं, अपने ग्वालियर वाले घर भी और नोएडा वाले घर भी। तो अभी मैं आई हूँ इंदिरा मार्केट सेक्टर 27 नोएडा, और यहाँ मैं आई हूँ अपने सासू मॉम के घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे तोरण, बहुत सारे लटकन्स और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ये सारी खरीदूँगी, बिकॉज़ ये मार्केट बेस्ट है दिवाली की शॉपिंग के लिए। अभी फुल फ्लेज नहीं हुई है क्योंकि करवा चौथ के दूसरे दिन तुरंत मार्केट नहीं लगती। ये वाली जो अभी आगे एक शॉप आएगी जहाँ पे मैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लूँगी, वो बेस्ट शॉप है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए। और मैं हमेशा चैटर्जी आर्ट या अमित आर्ट की मूर्ति लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने मम्मी के लिए मूर्ति ली है वो ली है अमित आर्ट की, क्योंकि चैटर्जी आर्ट अभी नहीं लगा हुआ था यहाँ पे। और आगे जाऊँगी मैं इसके बाद तोरण और लटकन लेने के लिए। बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी। तो आप लोग अगर नोएडा में रहते हैं तो टू विज़िट इंदिरा मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए, ये सारे लटकन्स मैंने अपने ग्वालियर वाले घर के लिए लिया है। और यह बेस्ट है, 200 रुपीज़ पेयर है, 150 रुपीज़ पेयर है, क्योंकि बैक में पड़ता है ये थोड़ा, ये वाली शॉप। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या लिया है। तो मैंने ये एक तोरण लिया है वहाँ ग्वालियर के लिए, आपको दिखाती हूँ। इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल। जब ये लगेगा तो आपकी जो एंट्रेंस है या अगर आपके मंदिर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। क्वालिटी देखिएगा आप, इसमें गणेश जी भी बने हुए हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वाला तोरण। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ये मुझे मिला है 600 रुपीज़ का। मैं अपनी वॉइस इसमें दोबारा रिकॉर्ड करी क्योंकि उस टाइम बहुत शोर हो रहा था मेरे घर पे, तो वो आपको सुनाई नहीं देता। ये देखिए, गणेश जी बहुत प्यारे लगे हुए थे इसमें। तो ये मैंने तोरण लिया है ग्वालियर वाले घर के लिए। और जब मैंने वहाँ पे देखा था, मम्मी को मेरे थोड़े कलर्स भी पसंद हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और 600 रुपीज़ आई थिंक अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन दिवाली में चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं और साल में एक बार आया हुआ त्यौहार है, तो इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि 600 रुपीज़ किया, इसका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। तो मैंने ज़्यादा उससे बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि आप इंदिरा मार्केट में बहुत बार्गेनिंग कर नहीं सकते हैं। दिवाली की मार्केट जैसी लगती है वैसे ही जो भी अच्छा सामान होता है वो सारा छट जाता है, इसलिए जो पहले आता है उसको मिलता है। तो ये वाला जो तोरण था ये मैंने लिया था अपने नोएडा वाले घर के लिए। और मुझे थोड़ा सा सटल कलर्स पसंद है, इसलिए मैंने बिल्कुल सटल कलर ही ये वाला लिया। और ये जो तोरण है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस इसको जब हम अगली साल भी यूज़ करेंगे ना तो ये ब्लैक नहीं होगा। आप इसको देखिए, इसकी एक एक फ्लावर्स और इनके लटकन जो इसके मोती हैं ये सारे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं इसमें। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो यहाँ पे जो है यू विल गेट इट अराउंड 4000 या 3999, 5000 ऐसे मेसन होम्स जो है बेच रहा है। प्लस ऑनलाइन और भी स्टोर्स हैं जो कि बेच रहे हैं। और ये सारे तोरण वो एक ही जगह से लेके जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए, बट अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ओनली एंड ओनली 1200 रुपीज़ में मुझे ये तोरण मिला था। और जब मैं इसको नोएडा वाले घर में लगाऊंगी तो फिर आपको इसका ग्रेस दिखाई देगा उस टाइम पे। और अगर हम लोकल शॉपिंग करते हैं तो हम बिना मतलब के खर्चों से भी बच जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो सब कुछ बहुत महंगा आ रहा है। तो दिवाली में जितना हमारे पैसे बच सकें, जितना बजट हमारा हो उसी में हम खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कल मुझे ग्वालियर के लिए भी निकलना है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो अब जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी ना वो मैं दिखाऊंगी आपको गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति। जनरली मैं तो चैटर्जी आर्ट से लेती हूँ, पर मम्मी के लिए मिली नहीं, तो मम्मा के लिए मैंने अमित आर्ट से लिया था। और कॉपी ही बनाते हैं उनकी, तो अच्छे मतलब ग्रेसफुल मिल गई थी। अब फुल फ्लेज मार्केट लगी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपने गन्नू भैया की मूर्ति आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए क्या खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे घर में विराजमान है, बिल्कुल रियल लुक देता है इनका जो फीचर्स है। और जब भी गणेश जी की मूर्ति लेना, उनकी सूंड हमेशा हमारे दाहिने तरफ होनी चाहिए, उनके बाएं तरफ होनी चाहिए, बट जब हमें फेस करेंगे तो
हमारे दाहिने तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो अगर बाएं तरफ वाला लेंगे तो वो मंदिरों में खास कर रखा जाता है, तो घर में हम उस तरीके से पूजा तो कर नहीं सकते, 3-4 बार भोग नहीं लगा सकते। इसलिए जब भी गणेश जी की मूर्ति लीजिए तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब वो हमें फेस कर रहे हों तो उनकी सूंड हमेशा दाहिने तरफ हो। वो घर में समृद्धि लाता है, पीसफुल एनवायरनमेंट लाता है, और गणेश जी तो विघ्न विनाशक हरता है ही, तो इसलिए इस बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अब जो ये मैं मूर्ति आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी लक्ष्मी माता की मूर्ति है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इनको गढ़ा गया है। जब घर में आती हैं तो मतलब मेरा तो 365 दिन मैं रखती हूँ, तो मुझे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए ही नहीं क्वालिटी में। मुझे लेट मिले लेकिन थोड़े पैसे जाएं, बट गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मतलब मुझसे होता ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज़। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था अभी कि आप कहाँ से लेते हो, तो मैंने आपको इसीलिए इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि मैंने कहाँ से लिया है। और अब मैं आपको कुछ मैं आपको यहाँ पे लटकन दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लटकन लिया है। तो यहाँ पे ना ये वाला जो लटकन है ना, इसमें कमल का आप नीचे फूल देख रहे होंगे। जब हम मंदिरों में टांगते हैं ना तो कमल का फूल बहुत शुभ होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पेयर अपने लिए भी लिया है और मम्मी के लिए भी लिया है। और जब मैं ये मंदिर के दोनों साइड में टांगूंगी ना तो ये बहुत ही ग्रेसफुल दिखेगा। देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने दिखाया वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी तो जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये वाले जो पेयर थे ये मुझे मिले थे 150 रुपीज़ पेयर में, और इस टाइम पे देखिए कम कोई करता नहीं है। और ये वाला जो पैकेट है ये मैंने ये भी 150 रुपीज़ पेयर में मिला है, और ये थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, थोड़ा फेस्टिव लुक देता है। तो ये मुझे मिल गया था पूरा 10 लटकन के एक पैकेट मिला था। और इसके बाद जो मैंने तोरन्स लिए ये थोड़े फैंसी तोरन्स हैं, ये भी 200 रुपीज़ पेयर में ही मिले थे मुझे, बट बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप अपने किसी भी अपने रूम के दरवाज़ों के साइड में टांगिए, आप अपने हॉल में टांगिए, आप अपने किचन में टांगिए, अपने मंदिर में टांगिए, तो वो पूरी की पूरी दिवाली वाइब्स देते हैं। तो आप आराम से ईज़िली ये सारी चीज़ें इंदिरा मार्केट से ले सकते हैं। बाकी जगह भी है, लेकिन इंदिरा मार्केट में थोड़ा रीज़नेबल मिल जाता है, तो यू कैन बाई दीज। अब जो मैं दिखा रही हूँ ये देखिए कि पिंक वाला मैंने लिया था, इसका भी पेयर लिया था, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा। फ्लावर्स वाले भी आ रहे हैं, ये मैंने भी ग्वालियर के घर के लिए लिया है, इसलिए मैंने अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे सारी चीज़ें लेनी थी। उसी में का एक ये येलो पेयर लिया था मैंने, और एक मैंने आई थिंक ऑरेंज पेयर, हाँ ये देखिए ऑरेंज पेयर लिया था। इसके भी इसका भी ग्रेस बहुत ही सुंदर आ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा था। तो मुझे ये सारे 200 रुपीज़ पेयर में मिले थे। हाँ भैया ने थोड़ी सी बार्गेनिंग कर दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करी, बिकॉज़ उनको भी ये कमाने वाला दिन है उनका भी। तो ये सारी चीज़ें मिली थी मुझे। और अब एक मैंने बेडशीट ली थी, पॉटिको ब्रांड की है, मम्मी को सिंगल बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने एक पिंक कलर की फ्लोरल बेडशीट ली थी, उनको थोड़े कलर्स पसंद हैं, इसलिए मैंने ये वाली ली थी। और मैंने एक अपने लिए भी ली थी, पॉटिको की डबल बेड की बेडशीट थी ये वाली, और येलो एंड वाइट एंड पीच का मिक्स कलर है, तो ये भी सुंदर लगेगा। और इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं लिया। ये हो गई मेरी शॉपिंग ख़त्म। और आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सारे सामान कैसे लगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो शूट करके डालूँ जो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, मैं ग्वालियर के घर में अगर लगाती हूँ तो कैसा लगेगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैंने एक अपनी करवा चौथ की रील भी डाली थी, तो उसका मैंने ना अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर किया, तो आप मुझे देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं और रील्स बनाऊंगी और आगे भी डालूंगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरा कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करिएगा, और जो उसमें लिंक है वो भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।